अपने गोल्स को पाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर के हालात नहीं, बल्कि हमारा खुद का डिसिप्लिन ना होना होता है। पुराने स्टोइक फिलोसोफर्स जो एक मजबूत और मकसद भरी जिंदगी जीने में माहिर थे, हमें रोजाना डिसिप्लिन बनाने के लिए अनमोल सीख देते हैं। उनकी सीख को नए तरीकों के साथ मिलाकर आप अपने बड़े से बड़े गोल्स को हासिल कर सकते हैं। स्टोइक फाउंडेशन, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। स्टोइक डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो नहीं है उन्हें एक्सेप्ट कर लो। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने सिखाया कि बाहरी चीजों पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन उन पर हमारे रिएक्शंस और जजमेंट्स पर हमारा पूरा कंट्रोल है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी अपनी मेडिटेशंस में यही कहा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे दिमाग पर है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। जब आप उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं जो आप बदल नहीं सकते, जैसे दूसरों की राय, देश की इकोनॉमी या अचानक आई मुश्किलें, तो आप अपने एक्शंस, हैबिट्स और सोच पर काम करने के लिए बहुत सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बचा लेते हैं। डेली डिसिप्लिन बनाने के तरीके, एक स्टोइक अप्रोच। स्टोइसिज्म की सीख और आज के हैबिट बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को मिलाकर अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए यहां कुछ बेहतरीन टेक्निक्स और रूल्स दिए गए हैं। नंबर 1, अपना मकसद पहचानो और गोल्स क्लियर रखो। डिसिप्लिन में रहने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप डिसिप्लिन किस चीज के लिए बना रहे हैं। अधूरे सपने इनकंसिस्टेंट एक्शन की तरफ ले जाते हैं। स्टोइक्स ने जिंदगी में एक क्लियर पर्पस होने पर जोर दिया। जैसा कि सेनेका ने कहा, अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह जाना है, तो कोई भी हवा उसके लिए अच्छी नहीं है। एक्शनेबल नियम, अपने गोल्स को बिल्कुल साफ, स्पेसिफिक और मीनिंगफुल बनाओ। एपिक्टेटस ने गोल सेटिंग के लिए 2 स्टेप प्रोसेस बताया। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। सिर्फ ये मत लिखो कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये भी लिखो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। छोटी शुरुआत करो और मोमेंटम बनाओ। बड़े डिसिप्लिन का रास्ता छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से बनता है। मार्कस ऑरेलियस ने सलाह दी कि हमें छोटी चीजों में खुद को अनुशासित करना चाहिए और फिर उनसे बड़ी चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी को एक रात में बदलने की कोशिश फेल होने का पक्का तरीका है। एक्शनेबल नियम, अपने बड़े गोल्स को छोटे से छोटे स्टेप्स में तोड़ो। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन एक पैराग्राफ लिखने से शुरुआत करें। अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो 5 मिनट की जॉग से स्टार्ट करें। ये छोटी जीतें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और बड़ी आदतों के लिए नींव रखती हैं। एक रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। रूटीन्स एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का स्ट्रक्चर होते हैं। ये डिसीजन लेने की थकान को कम करते हैं और आपके जरूरी कामों को ऑटोमेटिक बना देते हैं। स्टोइक्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड दिन एक अक्लमंद और मकसद भरी जिंदगी जीने के लिए जरूरी था। एक्शनेबल नियम, एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन बनाओ। इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज या रीडिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। जानबूझकर थोड़ी मुश्किल सहा करो। जिंदगी की आने वाली मुश्किलों के खिलाफ अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए स्टोइक्स समय समय पर जानबूझकर तकलीफ सहने की सलाह देते थे। ये ठंडे पानी से नहाने, एक वक्त का खाना छोड़ने या फर्श पर सोने जैसा सिंपल हो सकता है। एक्शनेबल नियम, अपनी लाइफ में जानबूझकर छोटी मोटी मैनेजेबल तकलीफें शामिल करो। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को मुश्किलों का सामना करने के लिए ट्रेन करती है और आराम और इंस्टेंट खुशी की आदत को कमजोर करती है। अपने दिन को रिव्यू करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टोइक फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा था। सेनेका ने अपने लेटर्स में बताया कि वो रोज रात को खुद से पूछते थे कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और कहां सुधार कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस और लगातार बेहतर बनने के लिए एक पावरफुल टूल है। एक्शनेबल नियम, हर दिन के आखिर में कुछ मिनट निकालकर अपने कामों के बारे में सोचो या जर्नल लिखो। क्या आप अपने उसूलों के मुताबिक जिए? क्या आप अपने डिसिप्लिन पर कायम रहे?
ये ईमानदार रिव्यू ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। गोल्स डायरेक्शन के लिए जरूरी हैं, लेकिन रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना चिंता और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि वो अक्सर हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं होता। स्टोइक्स का कहना था कि हमारा काम है कि हम अपने एक्शंस को अपनी पूरी काबिलियत से करें और नतीजा जो भी होगा वो आएगा। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है, एक एक एक्शन से। अपनी इच्छाओं और डर पर काबू रखो। सेनेका ने सिखाया कि असली सेल्फ कंट्रोल अपनी इच्छाओं को मैनेज करना है। अगर इच्छाएं कंट्रोल में ना हो तो जिंदगी हमेशा नाखुश रहती है, हमेशा और ज्यादा की चाहत में। उसी तरह बेवजह के डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक्शनेबल नियम, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करो। अचानक उठने वाली इच्छाओं को रोको और ऐसे फैसले लो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाते हो। अपने डर के लिए खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और आप उसका सामना कैसे करोगे। अक्सर डर हकीकत से ज्यादा बुरा होता है। अपनी फिलॉसफी को अपने काम से दिखाओ। स्टोइक्स का मानना था कि फिलॉसफी सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी फिलॉसफी को समझाओ मत, उसे करके दिखाओ। असली डिसिप्लिन इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप लगातार क्या करते हैं। एक्शनेबल नियम, अपने एक्शंस को अपना गाइड बनाओ। ज्यादा डिसिप्लिन होने के बारे में बात करने के बजाय उन छोटे छोटे डेली स्टेप्स को लेने पर फोकस करो जो इसे साबित करते हैं। इन स्टोइक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अपनाकर आप सिर्फ थोड़े टाइम के मोटिवेशन से आगे बढ़कर एक गहरा डिसिप्लिन बना सकते हैं जो आपको अपने गोल्स अचीव करने और एक अच्छी मकसद भरी जिंदगी जीने में मदद करेगा।